हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आइए कक्षा 12 के एनसीईआरटी मैथ के कुछ सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में बताए जाने वाले सवाल परीक्षा में हर बार आते हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सूत्र देखते हैं। पंक्ति किसे कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा को पंक्ति या रो कहते हैं। स्तंभ किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। उदाहरण के लिए ये जो आव्यूह है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं यहाँ पर दूसरा बनाता हूँ। इसमें क्षैतिज रेखा ए है। क्षैतिज रेखा में जो नंबर है उसे हम पंक्ति कहते हैं। इसमें क्षैतिज रेखा ए है। इसमें जो पंक्ति हैं उनकी संख्या 1 और 2। ऊर्ध्वाधर रेखा को स्तंभ कहते हैं। इसमें स्तंभ कितने हैं? 1 2 3। मोस्ट बात कोटि किसे कहते हैं? तो पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल को कोटि कहते हैं। जैसे कि यह है, इसमें पंक्ति कितनी है? 2 1 2। स्तंभ कितनी है? 1 2 3। ये जो आव्यूह है 2/3 कोटि का आव्यूह है। ठीक है, अब कुछ सूत्र देखते हैं। एक वर्ग आव्यूह ए सममित कहलाता है यदि ए परिवर्तित बराबर ए। एक वर्ग आव्यूह ए विषम सममित कहलाता है यदि ए परिवर्तित बराबर माइनस ए। एक वर्ग आव्यूह ए समसम आव्यूह कहलाता है यदि ए स्क्वायर बराबर ए। एक वर्ग आव्यूह एम घात का शून्य सम कहलाता है यदि ए पे घात एम बराबर 0। एक वर्ग आव्यूह ए लांबिक कहलाता है यदि ए परिवर्तित ए बराबर आई। ये भी सूत्र हैं, मोस्ट सूत्र हैं जी। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए एक सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। यदि ए बराबर 1 5 6 -6 7 0 आव्यूह हैं ये, ए बराबर बी बराबर, तो ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हल करने की जो प्रोसेस है उसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हल दिया है, मान लिख लेंगे। अब ए माइनस बी का मान हमें ज्ञात करना है, तो हम ए माइनस बी लिखेंगे। उस एक से एक घटे 5 से माइनस और माइनस प्लस 6 में से -6 में से -8 और 7 में से माइनस और माइनस प्लस 0 में से घटाएंगे 7। उसके बाद आपको 6 और 8 -14 7 और 7 14 ये आपका आंसर हुआ। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप बिल्कुल आसानी से कर दोगे। ये घटाने में था और जोड़ में भी आप कर सकते हो।
नंबर चेंज आएंगे तो उसी हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ पर एक सवाल है, यदि ए बराबर इतना मान दिया है, आप पढ़ लीजिए। अपन को ए इंटू बी ज्ञात करना है, यानी गुणा ज्ञात करना है। ए इंटू बी का अवयव, दोनों अवयव का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए प्रोसेस कैसे होती है। इसमें जो पंक्ति होती है, पंक्ति का गुणा होता है स्तंभ से, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 का गुणा होगा 1 में, 2 गुणा 1, 4 को गुणा होगा 2 में, ये पंक्ति का गुणा स्तंभ में, तो इसमें प्लस लग जाएगा। 4 का गुणा होगा 2 में, 4 गुणा 2। फिर पंक्ति का गुणा होगा अगले स्तंभ में, 2 का गुणा होगा 3 से, 2 गुणा 3, प्लस लग जाएगा। 4 का गुणा होगा 5 से। अब इस वाली पंक्ति का गुणा होगा इस वाले अवयव के स्तंभों से। 3 का गुणा होगा 1 से, तो 3 गुणा 1, 2 का गुणा होगा 2 से, तो प्लस लगा के 2 गुणा 2। 3 का गुणा इस वाली पंक्ति का गुणा होगा इस अवयव के स्तंभ से, तो 3 का गुणा होगा 1 से, हो गया। अब 3 का गुणा होगा 3 से, तो 3 गुणा 3, प्लस 2 का गुणा होगा 5 से, तो 2 गुणा 2 का गुणा हुआ 2 में 2, 4 को गुणा हुआ 2 में 8, 3 का गुणा हुआ 2 में 4 पंचे 20, 3 एकम 3 प्लस 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 प्लस 2 पंचे 10, 8 और 2 10, 26, 7, 19। ये आपका आंसर। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, या एमपी बोर्ड 2020 में आया था। तो इसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर में क्वेश्चन हल करो तो आपको एक लाइन ऐसी ज़रूर खींचनी है। अब करेंगे हल, तो इसके मान लिखेंगे अपन 1 2 3 2 3 4। जैसा कि आपको पता है कि पंक्ति का गुणा होता है स्तंभ में, तो इस अवयव में पंक्ति हैं, ऐसे में पंक्ति होती है, इसमें पंक्ति हैं 1 2 3, और इस अवयव में स्तंभ है 1 2 3। पंक्ति का गुणा होता है स्तंभ से, तो करते हैं 1 गुणा 2 और 1 गुणा 3, 1 गुणा 4। अब इस वाली पंक्ति का गुणा होगा इस अवयव के प्रत्येक अवयव से, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4। अगली पंक्ति का गुणा होगा अगले अवयव के प्रत्येक स्तंभ से, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4। इनका गुणा कर लीजिए। और ये आपका आंसर हुआ।